लेकिन ट्रेंडिंग आज है तो कल नहीं है। शॉर्ट्स पे टैग्स और थंबनेल नहीं वर्क करते। घोड़ा मत बनो, चील बनो, ऊपर से देखो कि क्या क्या चल रहा है नीचे, उस हिसाब से अपना कंटेंट डिज़ाइन करो। एक वो नहीं रहा जिसने आज बना ली, कल बना ली, नई व्यू कमाए तो छोड़ दिया। नए हो, शॉर्ट्स बनाओ। तो आप एक बार में फिर बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो जब आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हो। 150 सिल्वर प्ले बटन, क्योंकि घर वाले आज पैसा दे रहे हैं, कल नहीं देंगे। तो यूपीएससी का क्रैक कर दिया, जैसे उसने उसको आई लव यू बोल दिया। आप एक के बाद कितने भी सिल्वर प्ले बटन ऑर्डर कर सकते हो उनसे। फर्स्ट सिल्वर प्ले बटन, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, रूबी हो, कोई सा भी बटन हो, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड टॉक्स। आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। आज का शो जो है हमारा बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ है आदर्श ठाकुर जी, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपके सोशल मीडिया पे 3 लाख हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। कभी अभी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से हम स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब पर, और अब फाइनली के हमने 3 लाख सब्सक्राइबर्स हिट कर दिए हैं। तो वी आर फीलिंग रियली वेरी ग्रेट, और होप कर रहे हैं कि सून वी विल हिट 1 मिलियन एज वेल। आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में अभी? अगर मैं टोटल बात करूँ इस फील्ड की, तो 5 से 6 साल हो गए हैं मुझे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हुए। और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाते हुए इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, क्योंकि एज़ वी ऑल नो के आजकल जो शॉर्ट्स हैं वो यूट्यूब बहुत तेज़ी से प्रमोट कर रहा है। हाँ। वो अभी इस टाइम शॉर्ट्स पर ही ध्यान दे रहा है। तो हमने सोचा कि अपनी जो यूनिकनेस है, जो हम लॉन्ग फॉर्म में डालते हैं, उसको अगर हम कन्वर्ट करके शॉर्ट्स में डाल दें तो कितना बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। तो हमने अपने ही इमेजिनेशन, अपनी यूनिकनेस, अपने कंटेंट को शॉर्ट्स में कन्वर्ट किया। ईजी नहीं था, क्योंकि बड़ा कंटेंट था। बिल्कुल। और उसके साथ फिर 1 मिनट के बीच में उस सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लोज करके फिर कॉम्प्लेक्स करके उसको दिखाना। बट वी डिड इट, और अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन शॉर्ट्स में कहते हैं अर्निंग कम आती है, या अर्निंग का बहुत ही कम स्कोप होता है, लॉन्ग वीडियोस में ज़्यादा होता है। तो आप मेहनत तो उतनी ही करते हैं, तो दुख नहीं होता इस चीज़ का? हाँ, दुख होता है, लेकिन मैं आपको एक ये मिथ क्लियर करना चाहूँगा कि शॉर्ट्स में अर्निंग कम नहीं है। अभी मैंने देखा था, एक यूएस का बंदा था, शायद फ्रैंकी करके नाम है उसका। आपने शायद उसकी वीडियो देखी होगी या नहीं। वो शॉर्ट्स फॉर्म कंटेंट बनाता है। यूएस का आरपीएम और इंडिया का आरपीएम में डिफरेंस है, बट उसकी एक शॉर्ट्स पे 512 मिलियन गए थे व्यू। हार्ड नहीं है शॉर्ट्स के लिए, 100 मिलियन ऐसे ही चले जाते हैं अगर आपका कंटेंट अच्छा हो। उसने $13,000 कमाए उससे। $13,000 कन्वर्ट करेंगे तो 4-4.5 लाख के बीच में कुछ बैठता है। 4.5 लाख रुपए एक शॉर्ट से। अगर हम उसका आरपीएम अपने इंडिया से कन्वर्ट करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए एक शॉर्ट से, इतने व्यूज़ के बाद। तो कम पैसा नहीं है अगर आप अच्छे से करोगे तो। इतना पैसा लोग देख रहे हैं। आजकल की छोटी छोटी जनरेशन भी, आप देखो 5 साल का बच्चा भी इन्फ्लुएंसर बना बैठा है, यूट्यूब यूज़ कर रहा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी एप्लीकेशन ज़्यादा बेटर है? अगर फेसबुक को देखा जाए तो उस पर आजकल जैम ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, या इंस्टाग्राम या यूट्यूब? आप किसको कहेंगे कि इसको यूज़ ज़्यादा करिए? भाई सॉरी, अब यूट्यूब पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। डे 1 से यूट्यूब एक सपोर्ट सिस्टम रहा है हमारे लिए, और हमेशा रहेगा, क्योंकि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है ना, उसकी जो एल्गोरिदम है, एल्गो बोलते हैं हम उसको आजकल के ज़माने में, उसकी एल्गो है वो इतनी फिक्स्ड है, इतनी पर्टिकुलर है कि आप पूरी एल्गो को एनालाइज करके अपनी वीडियोस जो बना रहे हो उससे समझ के, उससे पढ़ के अपने आगे के स्टेप्स ले सकते हो, और उसी हिसाब से वीडियोस को बनाते हो आगे, और वो हेल्प करती है। वहीं हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, उसकी एल्गो हिली हुई है। आप आज आपका एक कंटेंट आपने बनाया, मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरी एक वीडियो है इंस्टाग्राम रील्स पर, लाइफ विदाउट मोबाइल फ़ोन्स, वो मेरी रील है। बिल्कुल। दूसरे ही दिन किसी बंदे ने उठाई, फ़िल्टर लगाया, आगे पीछे से लाइंस चेंज करी, अपने चैनल पर डाली। 1 हफ्ते में मेरे 1 मिलियन हो रहे हैं उस पर, उसने 1 हफ्ते में 4 मिलियन कर लिए उसी वीडियो पे, सेम मेरी वीडियो पे। कोई मुझे टैग नहीं दिया, कोई मुझे कुछ नहीं दिया, कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। तो आप यहीं समझ सकते हो इंस्टाग्राम की एल्गो। तो मैं तो यही बोलूँगा, यूट्यूब इज़ बेस्ट, आप उस पर काम करो। सबसे बड़ी बात, यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को रेस्पेक्ट देता है। प्ले बटन 1 लाख पे सिल्वर प्ले बटन, 1 मिलियन पे गोल्ड, 10 लाख पे डायमंड। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं आगे और काम करने के लिए। तो मैं तो बोलूँगा यूट्यूब इज़ बेस्ट टू वर्क। तो क्या आपको स्टार्टिंग से यूट्यूब लाइन में जाना था, कि लाइफ के और भी कुछ गोल्स थे आपके? स्टार्टिंग से आप मतलब कितनी स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं? मतलब जब हम छोटे बच्चे होते हैं, या 12th में 11th में, तो अलग सोचते हैं कि भाई इंस्पेक्टर बनना है। बच्चों के अलग अलग। छोटे बच्चे में तो मैं पता नहीं क्या क्या बनना चाहता था। मैं कभी सुपरमैन बनना चाहता था, कभी स्पाइडरमैन बनना चाहता था,
कभी हल्क बनना चाहता था। लेकिन हाँ, मुझे एक्टिंग करना, वो मुझे भी नहीं पता था कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में समझ में आया, अच्छा इसको एक्टिंग बोलते हैं। हाँ, तो मैं बचपन से ही एक्टिंग करना चाहता था, मम्मी के सामने रोना, फिर बाद में शक्ल बना लेना, अरे मेरा काम निकल गया, वाह हो गया काम मेरा। हाँ। तो बचपन से तो मैं कुछ भी बनना चाहता था, लेकिन हाँ मेरा एक फोकस था कि मुझे एक्टिंग करनी है। ऋतिक रोशन मुझे बहुत पसंद था, हाइट ऋतिक भी है सर आपकी। मेरे ऑलवेज फेवरेट थे। तो बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपके बचपन से ही रहा है कि आई एम अ गुड एक्टर, तो आपने सोचा कि हाँ चलो मतलब कहीं ना कहीं से हम सोर्स बनाते हैं और आगे बढ़ाते हैं इस जी, चीज़ को। गुड एक्टर तो नहीं, मतलब कि हाँ कि मैं एक्टिंग में गुड कर सकता हूँ, कि मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल। एक नॉर्मल इंसान कैसे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाता है, ये कहाँ से निकल के आती है क्रिएटिविटी? आपका पर्टिकुलर नहीं पूछ रही, आपके फ्रेंड्स भी होंगे इस लाइन में, तो उनकी बातों से आपको क्या लगा, कैसे एक इंसान इन्फ्लुएंसर बन जाता है? बन जाता है जिस टाइम वो सोच ले कि वो कैमरे के आगे आकर अपनी सारी चीज़ों को भूल कर जो चीज़ वो डिलीवर करना चाह रहा है और वो कैमरे के सामने कर देता है, वो उसी पल से एक इन्फ्लुएंसर बन जाता है, एक एक्टर बन जाता है, या फिर कुछ भी बोलो, एक सिंगर बन जाता है, एक डांसर बन जाता है। बस उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अपनी जो चीज़ें हैं उनको पोर्ट्रे करने की एक एक वे होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस इज़ मस्ट, कोई भी किसी भी तरीके की इन्फ्लुएंसिंग के लिए कॉन्फिडेंस इज़ मस्ट। बिल्कुल। और आजकल तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि कपल्स गोल चलते हैं बहुत ज़्यादा, और प्यार मोहब्बत के ऊपर बातें चलती हैं, क्रिंज कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप उन सब चीज़ों को किस तरीके से लेते हैं? मतलब वो टेम्परेरी हैं या थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए हैं वो सारी चीज़ें? अच्छा, तो उसमें भी वे होती हैं, जैसे आपका क्रिंज कंटेंट है, पहले तो मैं किसी भी क्रिएटर की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि अगर वो कैमरा उठा के कैमरे के सामने आके कुछ भी बना रहा है ना, गट्स तो है। वो बहुत बड़ी बात है। वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बोल देंगे, बोल दिया भाई, अरे क्या कर रहा है, क्या रोज़ कैमरा उठा लेता है, तू क्या कर रहा है भाई, कि इससे क्या मिलेगा, क्या होने वाला है तेरा। नहीं भाई, अगर तू कैमरे के सामने आ रहा है ना, तू वीडियो बना रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। फिर चाहे वो तेरा कंटेंट क्रिंज हो, चाहे प्यार मोहब्बत की बातें हो, चाहे कपल गोल्स हो, वो कैमरे के सामने आके बना रहा है कुछ, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। और कुछ टाइम पहले 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा ना एक्सपोज़ वीडियो चली थी, जो स्क्रिप्टेड होती थी। अच्छा, एक इंसान अपने आप को हीरो दिखाता था कि देखो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, हाँ या हाँ किसी को हाँ। पीटता था कि ये बहू बहुत बेकार है। आपने ये सारी वीडियोज़ देखी हैं कभी? हम्म। तो अगर देखी हैं तो उन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता था, जिन लोग उन लोगों को रियल समझते थे, जो बंदे उसमें नेगेटिव दिखते थे ना, उनको रियल समझते थे कि भाई ये तो गलत कर रहा है, ये बंदा हीरो है, मतलब ये यूट्यूबर हीरो है, बाकी बंदों को फेक समझ के उनके साथ बहुत बुरा ट्रीट करते थे। ये वीडियोस अभी भी फेसबुक पे चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं। 10-10, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं। उसमें वो ससुर को गलत दिखा देंगे, बहू के हाँ, ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो हाँ। वहाँ पे उसको मारने लग जाएगा। लेकिन लोग रियल समझते हैं इस चीज़ को। हाँ, वो लोग रियल इसलिए समझते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी अभी इतनी सोशल मीडिया एक्सप्लोर नहीं करी है। आप देखोगे फेसबुक जो चलाते हैं, जो मैंने नोटिस करा है, फेसबुक जो चलाते हैं वो चलाते हैं थोड़े अर्बन सिटी टाइप के, मतलब मेरे गांव में लोग बहुत फेसबुक चलाना हाँ, पसंद करते बिल्कुल, हैं, मेरे गांव के लोग। बिल्कुल। मैं उनको वो नहीं बोल रहा कि गांव के हैं वो इसलिए फेसबुक चला रहे हैं, नहीं, क्योंकि उनको पता ही है फेसबुक ईजी है, चला रहे हैं उसको, चलते जा रहे हैं, फोटो भी आ रहे हैं, साथ में वीडियोज़ भी आ रही हैं, हाँ, उसको देख लिया, एक वीडियो लगा ली, देखने लग गए। तो जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो बेचारे अभी नहीं जानते हैं कि ये कितनी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, कितनी चीज़ें रियल होती हैं, वो उसको रियल मान के बैठ जाते हैं। लेकिन हम जैसे जो लोग हैं, आप लोग हैं, तो हम समझ जाएंगे पहले ही शॉट में कि भाई स्क्रिप्टेड है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, तो हाँ, ज़रूर गलत इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ भाई तुम इस, क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है कि एक बहू को ठीक दिखा रहे हैं, ससुर को गलत दिखा रहे हैं, देवर को गलत दिखा रहे हैं, बहू को गलत दिखा रहे हैं। एक माँ ने अपनी बहू को बांध के रख दिया, या फिर बहू और बेटे ने एक माँ को कमरे में बंद कर दिया, बिल्कुल, हाँ, ऐसे हाँ, मार रहे हैं। इसी टाइप की वीडियोस की बात कर रहे हैं ना बिल्कुल, आप, हाँ तो जी। इस पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि इतने सेंसिटिव टॉपिक बना के आप ऐसे स्क्रिप्टेड करके उनको ऐसे नहीं दिखा सकते हो। बिल्कुल। और वो बंदे जो नेगेटिव बनते हैं उनकी लाइफ पे तो बहुत ही गहरा हाँ, असर बहुत पड़ता गहरा है। असर इसीलिए पड़ता मैंने है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ताकि लोगों को पता चले कि सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा क्वेश्चन मेरा सबसे ज़्यादा ये था कि एक इंसान है जिसकी लाइफ में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, वो उतना बड़ा क्रिएटर भी नहीं है, नौकरी चाकरी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, तो वो उस चीज़ को भी मैनेज करे और इस चीज़ को भी मैनेज करे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो कुछ टाइम पहले इंसान मैं ही था। तो इसी चीज़ का जवाब मैं आपको देता हूँ अपनी ही एक्सपीरियंस से लाइफ के। मेरे पापा नहीं हैं, मैं 4 महीने का था जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उसके बाद आप जानते हो, अकेली माँ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होती है, बिल्कुल, ठीक है। इस चीज़ पे हम 2 भाई हैं, मेरा बड़ा भाई है, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी माँ ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो बचपन से ही मैंने ये देखा कि जब आपका बाप नहीं होता ना, आपके पापा नहीं होते हैं, तब आपको दुनिया दूसरी नज़र से देखती है। बिना बाप का है, बेचारा। बेचारा है, कर दो कर दो इसका काम, कोई बात नहीं, आ जा बेटा बैठ जा। तो मुझे ना बचपन से ही एक तरस वाली नज़र से देखा गया। तो मैं चाहता नहीं था कि मैं बड़े तक ऐसे ही तरस वाली नज़र से देखा जाऊं इस समाज के द्वारा।
तो मैंने उसी दिन से ठान लिया था, जब मैं बड़ा हो रहा था, धीरे धीरे मैं समझ रहा था, जब समझ आती है, बच्चा छोटा होता है नहीं समझ आती, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तब मैंने सोच लिया था कि हाँ भाई कुछ करना है लाइफ में, जो कि ये नज़रें हैं ना ये बदलें मेरे को लेके। तो मैं यही बोलूँगा कि जब आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने का जज्बा होगा ना, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उन सबको बैलेंस कर लोगे, और ये हो जाता है। मैं अपनी बताता हूँ, मैं नाइट शिफ्ट करता था। एक रिक्रूटमेंट कंपनीज़ होती हैं जो नाइट में काम करती हैं एमएनसीज़ के बिल्कुल, साथ। हाँ। मैं नाइट शिफ्ट करता था। मैं नाइट में शाम को 7 बजे से बैठता था, सुबह 4:30 बजे तक काम करता था। कड़ी सर्दी हो और कितनी भी खतरनाक गर्मी हो, मैं आता था, 5 से 6 घंटे की नींद लेता था बस, उठता था, सीधे कैमरा उठाता था, दोस्तों को इकट्ठा करता था, जो भी हाथ पैर जोड़ के अरे भाई वीडियो बना ले मैं, क्योंकि वो लोग वो हमारे सपनों को नहीं समझेंगे। हाँ। वो सिर्फ हमारा साथ दे सकते हैं एक पॉइंट तक। उनके साथ वीडियोस बनाता था। फिर शाम को फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये काम कर रहे हो तो इसमें फिटनेस ज़रूरी है। अगर आपकी मेंटेन करने के लिए। हेल्थ ही सही नहीं रही तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिम जाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, जिम से आने के बाद फिर ऑफिस के लिए निकल जाता था। बहुत तो मैं उन 24 घंटों को 48 घंटे की तरह यूज़ करता था। और कुछ लोग होते हैं, मेरी ऑफिस के लोग थे, काम करते थे, आके सोते थे और अगले दिन ऑफिस के टाइम पे उठते थे। तो आप मैनेज कर सकते हो अगर आपके अंदर अपने सपनों को पाने का जज्बा हो। बिल्कुल, नहीं आपकी लाइफ की स्टोरी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रही है। आपने जैसे अपनी माँ के बारे में कुछ बताया, तो आप शो पे आए हैं, तो माँ के लिए कुछ बोल दीजिए अपनी। बिल्कुल, मैं अपनी मम्मी के लिए बोलना चाहूँगा, मम्मी अगर आप देख रही हो, आई लव यू, और यू ऑलवेज़ बिन माय सपोर्ट। आप इंग्लिश समझोगे नहीं, हिंदी में बोल देता हूँ। आपने अभी तक मेरे लिए पिलर का काम किया है एंड आई रियली वेरी वेल लव यू। माँ सब समझ जाती है, शक्ल सब देखते ही मैं समझ बोलता जाती भी है। नहीं ना, वो सब कुछ समझ जाती है। माँ का फील ही अलग है भाई। और आप अब इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, तो आप एक अच्छा इन्फ्लुएंसर किसे मानते हैं? मतलब क्या-क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे इन्फ्लुएंसर के अंदर? सबसे पहले तो एक क्वालिटी कंटेंट को आगे की तरफ बढ़ाने की भूख कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। समझाता हूँ इसको, कि अगर आप अपने कंटेंट में क्वालिटी रखते हो हर एक चीज़ में, आपने सोचा ये बढ़िया मेरी रील निकल गई, अब अगली रील में चाहे कैसी भी डाल दूँ ऑडियंस देख लेगी। नहीं, ऑडियंस आसमान से पटक के ज़मीन पे ऐसे मारेगी अगली बार कि आपकी सारा घमंड, आपकी सारी चीज़ें कि मैं भाई सब में सुपर हूँ, वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। बिल्कुल। क्वालिटी हर एक आपके कंटेंट में होनी चाहिए। आज आपने जो किया है वो अगले 100 दिन तक आपको वही सेम चीज़ परफॉर्म करनी है, तभी आप इस इंडस्ट्री में टिक पाओगे। तो अच्छा इन्फ्लुएंसर तो वही है जो अपनी हर एक चीज़ में क्वालिटी रख रहा है, और जिस चीज़ में उसकी क्वालिटी नहीं है वो उसके लिए टेंशन ले रहा है कि यार इसमें तो गड़बड़ी हो गई, अब मुझे अगली चीज़ के लिए वही चीज़ रिपीट करनी है और अच्छे से करनी है। दूसरी, उसके अंदर कभी घमंड ना आए। हाँ। जैसे वो अपने आप को समझता है और सामने वाले को भी उसी श्रेणी में समझे। कोई उसके पास आ रहा है उससे भी उतने ही प्यार से बात करे। घमंड की एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर जिस मोमेंट भी घमंड आ रहा है, कोई भी आपके पास आ रहा है, जैसे सेल्फीज़ लेने आते हैं लोग, बात करने आते हैं, उसी वक्त सोच लो कि ये जो बॉडी है ना, जिस चीज़ से मैं काम कर रहा हूँ, ये मिट्टी में मिल जाएगी एक दिन। वो तो है। सामने वाले की भी और मेरी भी, एक ही जगह जाके हम सब समान हो जाएंगे। उसी टाइम घमंड पूरा गायब हो जाएगा घमंड। तो बस ये। लेकिन आपने जो फैंस वाली बातें की, फैंस ही होते हैं जो हर इंसान, मतलब जो फेमस पर्सनालिटीज होती हैं उनको बिल्ड करने वाले फैंस होते हैं। अगर वो वही फैंस है। नहीं है तो कोई कुछ नहीं है, चाहे कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना ही बड़ा इन्फ्लुएंसर बिल्कुल। हो, सबकी लाइफ फैंस से ही जुड़ी हुई है। बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया तो फिर खत्म ही है बिल्कुल कहानी। बिल्कुल ख़त्म। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये लाइन स्टार्ट की थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 4 महीने 3 महीने में हार मान जाते हैं। आपने ऐसे कौन से टिप्स ऑन टर्म्स मतलब स्टार्ट की कि भाई मुझे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें करूँगा तो मैं टिक पाऊँगा, ये चीज़ें नहीं करूँगा तो शायद गलती कम होंगी मुझसे। तो वो सारी चीज़ें आप बताइए ताकि जो अभी बनना चाहते हैं लोग, तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। ठीक है, तो अगर जैसे हम यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम रील्स हो या फेसबुक हो, सब पे सेम ही कंटेंट चलता है। आप एक चीज़ बनाओगे, हर जगह डालोगे। अगर आप कोई बिगिनर है, कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो भाई पहले तो आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। आप चीज़ें बनाओगे ना तभी गलतियाँ करोगे, आप बनाओगे नहीं तो गलती कहाँ से करोगे। बिल्कुल। तो पहले आपको चीज़ें बनानी पड़ेंगी। आप समझोगे कि मैंने यहाँ गलती करी, इस पॉइंट से मेरी वीडियो उठी, इस पॉइंट से डाउन गई, किस टाइप की वीडियो पे कितने ज़्यादा व्यू आए और किस टाइप की वीडियो पे बिल्कुल व्यू नहीं आए। तो सबसे पहले तो आप बनाओ, और सीखने में लगता है टाइम। ऐसे नहीं 1 महीने में सीख गए, 2 महीने में सीख गए, 4-4, 5-5, 6-6 साल लग जाते हैं सीखने में, अच्छा क्रिएटर बनने में। वरना तो हम भी कर सकते हैं और भी चीज़ें जो आजकल चल रहे हैं, आप जानती हो, मैं नाम नहीं लूँगा। नहीं नहीं बिल्कुल वो 1 महीने दिखते हैं, दूसरे महीने गायब हो जाते हैं। गायब हो जाता है, ट्रेंड चलता है उनका फिर खत्म हो बिल्कुल। जाता है। तो अगर आप सच्ची में एक रियल क्रिएटर बनना चाहते हो, जिसकी वीडियोस देख के लोग रियल में अप्रिशिएट करें,
आपको सामने देखें तो फील कर पाएँ कि हाँ, हमने देखा था इसको, ये स्क्रीन पे कुछ अलग ही दिखाता है लोगों से हट के। तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा अपनी गलतियों से ही, क्योंकि कोई नहीं बताता। बिल्कुल। कोई भी नहीं बताएगा आपको कि भाई ये मैंने किया था, ये मैंने किया था, लेकिन मैं बताऊँगा आपको हर एक चीज़, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और मैं समझ सकता हूँ आप लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से हो, क्योंकि ऐसे सपने सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली से ही देख सकते हैं लोग, जिनके पास करोड़ों और अरबों रुपए है, वो भाई डायरेक्ट मूवीज़ में जाते हैं। बिल्कुल। हम जैसे लोग ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्टिंग स्टेप से स्टेप प्लेटफॉर्म बनाते हैं अपना, ठीक है। तो आप सबसे पहले कोशिश करो कि अभी शॉर्ट्स का ज़माना है, रील्स का ज़माना है, आप उस पर फोकस करो। आप लॉन्ग वीडियो मत बनाओ, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो आप नहीं बनाओ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाओगे कोई देखेगा नहीं। कौन देखना चाहेगा आपको? कोई नहीं देखेगा। मैं हार्श वर्ड बोल रहा हूँ, ना आप शाहरुख खान, ना आप सलमान खान, ना आप ऋतिक रोशन, आपको कोई नहीं देखेगा। आप शॉर्ट्स फॉर्म बनाओ, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाओ और रील्स बनाओ, चाहे फेसबुक पे डालो चाहे शॉर्ट्स पर डालो। जितनी ज़्यादा आप शॉर्ट्स कंटेंट बनाओगे, जितने ज़्यादा आप क्वांटिटी डालोगे, क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी भी रखना, क्वालिटी भी मैटर करती है, उतनी ही जल्दी आप फेमस होगे और उतना ही दिखोगे। बिल्कुल। अब आप एक तीर चला रहे हो, एग्जांपल देता हूँ, एक तीर चला रहे हो, एक बार में तीर चढ़ रहा है बाण पे, वो जा रहा है, फिर दूसरा ले रहे हो, फिर चला रहे हो, कितना टाइम लग रहा है? मशीन गन लो, मैगजीन लगाओ, धड़ 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 धड़। इसका कहने का मतलब है शॉर्ट्स बनाओ, महीने में 30 से 35 शॉर्ट मार दो, मारते रहो। कब तक नहीं दिखोगे? हाँ। कैसे नहीं दिखोगे? दिखोगे ना। और जिस दिन दिखोगे ना और आपका क्वालिटी कंटेंट अच्छा हुआ, उस दिन पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे। फिर दिखते ही रहोगे आप। बस आपने फिर यही अपनाया है। शॉर्ट्स में आ गया मैं। आपकी सबसे ज़्यादा मोस्ट वायरल वीडियो कौन सी रही है? मेरी 3-4 मोस्ट वायरल हैं। एक तो बच्चे वाली, एक मेरा कैरेक्टर है चिंटू, हाँ। वो 17-18 मिलियन हो गई है यूट्यूब पे ये। और अगर मैं इंस्टाग्राम की बताऊं तो पंजे वाली, दैट वन आर्म रेसलर, और एक है मेरी जिमर वाली, दैट वन बॉडी बिल्डर, और एक है मेरी दैट वन फ्री फ्रेंड, वो अभी गई है। तो मेरी बहुत सारी वायरल्स हैं जो मेरे को। इंस्टाग्राम पे अर्निंग के सोर्स क्या हो सकते हैं? मतलब लाइक अर्निंग कैसे आ सकती है प्रमोशन से हटके? क्या अर्निंग नहीं होती इंस्टाग्राम पे? मैं इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाता हूँ, मैंने इंस्टाग्राम का ही रोस्ट कर दिया उसी पे डाल के रील कि इंस्टाग्राम आपको कुछ नहीं देता, इंस्टाग्राम सिर्फ आपसे लेता है। आप वो प्लेटफॉर्म है, आप उस पर वीडियोज़ बनाओ, वो वायरल जाएगी, आपके पास स्पॉन्सरशिप आएंगी, आप जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं आप उन्हीं से पैसा कमाते हो। इंस्टाग्राम वो कहने वाली बातें कि इंस्टाग्राम गिफ्ट्स, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन, उससे कोई कुछ सेंड नहीं करता, कोई गिफ्ट सेंड नहीं करता। आप सिर्फ इंस्टाग्राम से प्रमोशन से ही पैसे कमा सकते हो, और कोई वे नहीं है। आपको मोनेटाइजेशन वगैरह नहीं होती इंस्टाग्राम पे, व्यूज़ के पैसे नहीं मिलते, वो सिर्फ यूट्यूब करता है। जय हो यूट्यूब बाबा। लेकिन ये है कि इंस्टाग्राम एक फेमस होने के लिए अच्छा सोर्स है कि बंदा वहां से अपनी शक्ल की पहचान बना सकता है, फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे अपने आप को बिल्कुल दिखा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल तो वो भी एक अच्छा वे है फेमस होने के लिए। हम्म। तो आपकी लाइफ में और क्या चीजें करना चाहेंगे अभी आप? जैसे लोग बिग बॉस में जा रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बिग बॉस में गए हैं, आप जाना चाहेंगे कभी मौका मैं मिला अभी तो अपने कंटेंट पे फोकस करना चाहता हूँ। ये जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, अभी इस पे आज ही 3 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। मैं इसको करना चाहता हूँ 300 मिलियन। भाई बड़ा नहीं सोचोगे तो कैसे करोगे बड़ा? 300 मिलियन करना चाहता हूँ पहले, फिर अगर बिग बॉस से चांस आता है, ऑफ़र आता है, ऑब्वियसली आई विल गो। बट उससे पहले एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड तक मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ अपने ही कंफर्ट जोन में रह के। अब मेरा कंफर्ट जोन ये है कंटेंट क्रिएट करना, मेरे हिसाब से चीज़ें हों, जो मैं सोच रहा हूँ मैं उसको स्क्रीन पे दिखा पाऊँ। अभी एक हमारी वीडियो आ रही है MX प्लेयर और OTT प्लेटफॉर्म के लिए, हम शूट कर रहे हैं, सारी चीज़ें तैयारी हो गई हैं, स्क्रिप्टिंग हो गई है और प्लॉट वगैरह सारे सब चीज़ हो गई, शूट करना रह गया है, वो हम स्टार्ट करेंगे अपने एरिया में। तो मैं कुछ लॉन्ग फॉर्म में लाना चाहता हूँ। जब हमारे पास ऑडियंस होगी शॉर्ट से, एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, लोगों को लगता है हम शॉर्ट बना लेते हैं तो यार हमारा लोग चेहरा भूल जाएंगे शॉर्ट देखने के बाद, हमें लॉन्ग फॉर्म में नहीं पहचानेंगे। शॉर्ट जो लोग बनाते हैं ना, उनको देखा और आगे कर दिया, अब लोग जानते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। नहीं पहचानते हैं लोग। अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना, आप लोगों से हट के दिखा रहे हो कुछ, तो लोग आपको पहचानेंगे। फिर आप जब लॉन्ग भी बनाओगे ना तो लोग उसमें भी पहचानेंगे। तो शॉर्ट से लॉन्ग में कन्वर्ट करना अपनी ऑडियंस को इस टाइम पर बहुत ज़्यादा, इट्स हाई टाइम कि आप अपने शॉर्ट से लॉन्ग कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हो अपने कंटेंट को, ऑडियंस को, कि लोग आपको पहचानें, बिल्कुल देखें। तो आप अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे करते हैं? लाइक आप क्या सोच के बनाते हैं अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह? हाँ, तो जब मैं बड़ी वीडियोस लिखता था ना, मैंने 40-40 मिनट, 1-1 घंटे की वीडियो बनाई है, और उस टाइम मैं कॉपी और पेन लेके बैठता था और उसमें ट्विस्ट के अब लेयर्स पे लेयर्स बनाता था मैं कि अब इसके बाद ये ट्विस्ट, इस वाले ट्विस्ट से ये वाला ट्विस्ट जुड़ा हुआ है,
मैं कोशिश करता था एक कैरेक्टर की अपनी पर्सनल स्टोरी चल रही हो, फिर उसी कैरेक्टर की जो 3 कैरेक्टर्स और हैं उससे भी रिलेटेड स्टोरी चल रही हो, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन ये जो रील्स वाली है, जैसे अब मैं बताता हूँ, पिछले 4 साल से मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाता था जिस पे 200 से 300 व्यू आते थे बस। जो 1-1 घंटे की वीडियो होती थी। आपकी टीम में से अभी एक भाई से आपने बुलाया था, वो एडिटर हैं, उनको पता होगा कि वो इतनी बड़ी वीडियोस को कैसे एडिट कर पाते होंगे, छोटी-छोटी वीडियोस को कैसे एडिट कर पाते होंगे। हमने 2-2 3-3 घंटे की वीडियो एडिट करी हैं। तो मैं उस टाइम पे उसकी स्क्रिप्टेड कर दे रहा हूँ। ये शॉर्ट्स फॉर्म तो मैं बहुत ईजिली स्क्रिप्टेड कर देता हूँ, और मैं सबके लिए भी बोलूँगा कि शॉर्ट फॉर्म की जो स्क्रिप्टिंग होती है ना, वो कुछ नहीं होती। आप अपनी सराउंडिंग्स को देखो, जितना रिलेटेबल, जितना शेयरेबल कंटेंट बनाओगे, अपनी सराउंडिंग्स को इतने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, और ऑब्जर्वेशन के बाद उनको शॉर्ट्स में डाल दो, तो आपकी वीडियो वायरल होनी ही होनी है। क्योंकि लोग रिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल रिलेटेबल, शेयरेबल और लाइकेबल और इमोशनल। अगर आप इमोशनल टच ऐड कर पाओ, भाई से बहन का, मम्मी से बेटे का, ब्रो कोड, हाँ, और भाई से भाईचारा वाला बहुत चल रहा है आजकल। बिल्कुल। तो इमोशनल, रिलेटेबल, शेयरेबल और लवेबल, ये 4 चीज़ें याद कर लो, आपकी रील्स और शॉर्ट्स वायरल हो जाएंगे। बिल्कुल। और आप एडिटिंग का बोल रहे थे कि एडिटिंग बहुत मुश्किल होती है, लॉन्ग वीडियोस की चाहे शॉर्ट वीडियोस की, सब में प्रॉब्लम होती है। आपके हिसाब से बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है एडिटिंग के लिए सर? वैसे मैं बताता हूँ अपना पर्सनल, मैं अपने आईफोन से ही करता हूँ, पहले लैपटॉप से करता था बड़ी फ़ोन की। काइन मास्टर प्रमोट कर रहा हूँ। काइन मास्टर पेड वर्जन, क्योंकि आईफोन में वो क्रैक्ड वर्जन नहीं चलता। मैं लेटता हूँ अपना रजाई में आराम से, 10 मिनट में 3-4 रील्स में एडिट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को आदत थी बड़ी वीडियोज़ एडिट करने की। ये शॉर्ट्स और रील्स तो 10 मिनट में एडिट हो जाती हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। एडिटिंग में बहुत कम टाइम खर्च होता है आपका, अगर आप शॉर्ट्स और रील बनाते हो तो बनाओ यार शॉर्ट्स और रील, बेस्ट चीज़ है। आपने जो एडिटिंग वाला बोला, आधे से ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे भाई मेरे पास तो आईफोन ही नहीं है। हाँ, तो उसके लिए भी है ये काइन मास्टर है ना, बहुत ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हर तरीके के डिवाइस में चलता है। अगर आपका कोई अच्छा ज़्यादा ही तगड़ा फ्लैगशिप फ़ोन नहीं है ना, आप नॉर्मल भी फ़ोन है, आप उसमें भी एडिटिंग कर सकते हो काइन मास्टर में। वो हर तरीके के डिवाइस को सपोर्ट करता है, बिल्कुल। और 4K में वीडियो निकाल के देता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। काइन आज मास्टर से यूज़ करो। काफ़ी सारे लोग जो देख रहे हैं वो स्टार्ट कर देंगे कि भाई हम भी बिल्कुल बिल्कुल। काइन मास्टर का यूज़ करते इन हैं। शॉर्ट काइन मास्टर, ये 2 ऐसी एप्लीकेशन है, आप इनको रील्स और शॉर्ट्स के लिए तो बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। और आपसे सबसे पर्सनल क्वेश्चन तो ये पूछना चाहूँगी कि अगर आपको देखा जाए सोशल मीडिया पे, आप जैसे वहाँ पे हैं, रियल लाइफ में भी आप वैसे ही हैं? बिल्कुल, मैं ऐसा हूँ। अभी ये लेने से पहले ये भाई लोग मेरे साथ बाहर बैठे थे, ऐसी बात मैं वहाँ कर रहा था, ऐसी बात मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं ऐसा ही हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं रहूँगा ना, जैसे मैं पर्सनल लाइफ में हूँ और जैसा मैं यहाँ पे हूँ कैमरे के आगे, तो मेरे अंदर का कलाकार मर जाएगा। मैं उसको होल्ड करूँगा, तो मैं होल्ड करूँगा कि नहीं भाई, इसके सामने तो मैं ऐसा behave ऐसे करना सिंसियर बैठ के बात करूँगा, इनके सामने मैं खुल के बात करूँगा। नहीं, अगर मेरी फिर मल्टीपल पर्सनैलिटी हो जाएंगी, मैं वो नहीं चाहता हूँ। मेरा कंफर्ट जोन चला जाएगा। तो मैं जैसा ऑफ कैमरा हूँ वैसे ही मैं इन कैमरा हूँ। तो आप तो हो, वैसे सोशल मीडिया की लाइफ में और रियल लाइफ में कितना डिफरेंस देखा आपने बाकी लोगों की लाइफ में? अभी मैं इतना सोशल मीडिया वालों से मिला नहीं हूँ। मैं अपने एक ही भाई से मिला हूँ, AJ ओएट्स प्रैंक। ही इज़ अ बिग क्रिएटर, और वो तो बहुत ही प्यारे हैं। वो बहुत प्यारे हैं। वो उनके पूरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होंगे 10 से 12 मिलियन। उनने जैसे मेरे से बात करी, मैंने उनसे बात करी, वो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, सेम चिल। कोई दिक्कत नहीं कि भाई तू मेरे से छोटा क्रिएटर है, तू मेरे से बड़ा क्रिएटर है, बिल्कुल नहीं। अच्छे से बात करते हैं, साथ में बैठते हैं, खाना खाते हैं, साथ में सब कुछ करते हैं, कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल। तो आपने जब ये करियर स्टार्ट किया था तो वो पीक टाइम कौन सा था जब आपने बिल्ड किया है चीज़ों को, और वो वाला टाइम कौन सा था जब आपको लगा कि भाई ख़त्म करते हैं, नहीं चलाते अभी? अभी कुछ पिछले 1-2 महीने से ही मेरे करियर में बूम आया बहुत तेज़ी से, मेरे सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़े। पिछले 3 महीने में, 2 ढाई महीने में मेरे 3 लाख हो गए, 2 ढाई महीने में। उससे पहले मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाता था, तो हर दिन मुझे ख्याल आता था, आज छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं हो रहा, आज छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जब आप बनाते हो ना, आप में राइटिंग के साथ में आप अपनी आत्मा देते हो उसके अंदर, समझ रहे हो, सोल दे देते हो आप, सारी थिंकिंग, सारी चीज़ें आप उस एक स्क्रिप्ट में डाल देते हो कि भाई, क्योंकि लॉन्ग कंटेंट है, वो शॉर्ट नहीं है। उसमें लोगों की ज़रूरत होगी, उसमें कैमरास की ज़रूरत होगी, उसमें हर चीज़ की ज़रूरत होगी। और जब उस पर 100 व्यू आ रहे हैं, 150 व्यू आ रहे हैं, महीने शूट कर रहे हो आप महीनों से, 100-150 व्यू आ रहे हैं, तो कितना भी मजबूत इंसान होगा ना, वो टूटेगा। लेकिन अगर आपके अंदर अपने सपनों को पाने का बहुत, मतलब एक चट्टान के बराबर पैशन हो, एक पहाड़ के बराबर पैशन हो, या मैं तो ये बोलूँगा मेरे अंदर तो इतना है कि बिल्कुल अंतरिक्ष तक, क्योंकि मैं 1-1 घंटे की वीडियोस बना रहा हूँ, 100-150 व्यू आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिर भी मैं बना रहा हूँ। तो अभी कुछ ये 2 ढाई महीने से मैंने सोचा कि छोड़ देता हूँ।
फिर जब शॉर्ट्स फॉर्म कंटेंट डालना स्टार्ट किया, मैंने बोला, पहले पता है मैं सच बात बताऊँ ऑनेस्टली, मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को क्रिंज समझता था। मैं खुद ऐसा था कि मैं उसको क्रिंज समझता था, मैं छोड़ देता हूँ यार, क्या करते हैं लोग, लॉन्ग कंटेंट होता है यार, शॉर्ट कंटेंट की तो बात ही क्या, इसको तो कोई भी सोच के बना देगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अपनी ही लॉन्ग कंटेंट जो है उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करता हूँ और फिर उसको बनाता हूँ। तो अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे लगा हाँ यार इसमें कुछ कर सकते हैं, मुझे लोग पहचानने लगे, सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़े, चैनल मोनेटाइज हो गया 1 महीने में। मैं पिछले 5 साल से वेट कर रहा था, 1 महीने में शॉर्ट कंटेंट से चैनल मोनेटाइज, पैसे आना स्टार्ट हो गए और मोटिवेशन मिला, लोगों ने सिल्वर प्ले बटन आ गया 1 महीने के अंदर। मैं वाह ये तो बढ़िया चीज़ है, चांदी हो गई मेरी। हाँ वाह इससे बढ़िया चीज़ क्या है। फिर मैंने सोचा कि चलो इसी में कंटिन्यू करते हैं आगे। वाइन्स को लेके लोगों के अंदर पहले बहुत क्रेज था, अब तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, कई अभी नई जनरेशन ऐसी सोचती है कि वाइन्स से स्टार्टिंग करते हैं, तो ये चीज़ कितनी सही है, वाइन्स से क्या स्टार्टिंग करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि पहले वाइन्स बहुत ज़्यादा चलती थी। वाइन्स जैसे कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? वाइन्स जैसे कि हमारा अमित बढ़ाना वाइन्स बनाता था, भाई बहन के ऊपर, स्कूल की स्टोरीज, वो प्रॉपर स्टोरीज जो होती थी, घर की स्टोरीज, वैसी वाली वाइन्स। तो वाइन्स का मैं बताना चाहूँगा कि वाइन्स में आप जो बोलना चाह रहे हो, जो जितना मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि वाइन्स में ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को वाइन्स का मतलब समझ नहीं आया आज तक भाई। मेरे को छोटी वीडियो बड़ी वीडियो ये समझ में आया कि छोटी वीडियो में आप छोटी छोटी चीज़ें दिखा दोगे, बड़ी वीडियो में आप कैरेक्टर बिल्डअप करके दिखा दोगे कि उस कैरेक्टर के पीछे की स्टोरी क्या है, और शॉर्ट फॉर्म में आप नहीं दिखा पाओगे। तो वाइन्स का क्रेज़ अब भी है, बस वो इंस्टाग्राम रील्स में तब्दील हो गया है और यूट्यूब शॉर्ट्स में तब्दील हो गया है वो वाइन्स ही। मैं जो करता हूँ, मेरी जो वीडियोस देखी होंगी, अब दैट वन भाई, दैट वन बाप, दैट वन माँ, दैट वन सिस्टर, और फिर उसके साथ में दैट वन बॉडी बिल्डर, दैट वन आर्म रेसलर, इनमें मैं क्या करता हूँ, मैं बचपन से लेके बुढ़ापे तक की चीज़ें दिखाता हूँ, बशर्ते कि आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो अपनी वीडियो में, तो वो भी चलती है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। गुचड़ पुचड़ ना हो जाए, सब कुछ मिक्सअप ना हो जाए। तो कुछ अगर आप हर चीज़, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म हो चाहे वो शॉर्ट फॉर्म हो, आप सब में मिक्सअप कर दोगे तो नहीं समझ में आएगी। अच्छे से सिंक्रनाइजली आप उसको आगे बढ़ाओगे तो सब चीज़ समझ में आएगी। आप बेसिकली यूपी से हैं सर? हम यूपी से हैं। यूपी की गुंडागर्दी तो हर जगह फेमस है, बहुत ज़्यादा, कि यूपी के कट्टे चलते हैं। आप कितना रिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों से? कभी आप भी रहे हो इन सब चीज़ों में? हाँ 11th-12th ग्रेजुएशन इसी चीज़ों में गया है हमारा। यूपी के कट्टे, यूपी की बंदूकें, वहाँ गुंडागर्दी चल रही है, गुंडाई चल रही है, कहाँ जा रहा है, कहाँ को जा रहा है, ये हमारी तरफ की भाषा है। हाँ जी। तो मैं रहा हूँ 11th-12th ग्रेजुएशन में, मैंने की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक पॉइंट के बाद समझ में आया कि इस गुंडाई से होगा कुछ नहीं। या तो आप जेल में दिखोगे या फिर आप ज़मीन के नीचे दिखोगे, ठीक है, दो ही जगह दिखोगे। और गुंडाई उसी को करनी चाहिए भाई, मैं आपको बता दूं नए लौंडों के लिए, या तो आपके पास अपार पैसा हो या फिर आपके पास आपको मरने का डर ना हो, तो आप गुंडाई करना। वरना आप एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करते हो ना, आप वहाँ से आते हो, तो भाई तमीज़ से अपने सपनों को पूरा करना और अपने काम पे ध्यान देना। हाँ। वरना ना तो गुंडे ही रहोगे ना इंसान ही रहोगे, कुछ और ही बन जाओगे। बिल्कुल सही कहा, लोग उनको बोलते छपरी एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हाँ इतना है कि कहीं भी यूपी का बंदा होता है वो अलग ही दिखता है कि भाई हाँ, वो दम है। खुले हुए होते हैं, हाँ। बात खुल के करते हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी ना। अरे वाह, आप कहाँ से यूपी से? मैं रायबरेली से हूँ। रायबरेली, अच्छा रायबरेली, सही है। हाँ जी। हाँ, तो आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है सर? मेरा फेवरेट क्रिएटर यूट्यूब में हाँ जी। हर्ष बेनीवाल। हर्ष बेनीवाल। अरे यार मुझे उसकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। वो जो भी चीज़ लाता है ना, वो यूनिक लाता है, वो रिस्क लेता है, सबसे अच्छी बात ये, वो रिस्क लेके आता है। और वो उसके खुद के कैरेक्टर्स हैं, कभी अंकल बन जाता है। हाँ, दारू विद डैड आपने उसकी सीरीज देखी? अरे यार बहुत बढ़िया है वो, बहुत मज़े। मेरा बेस्ट मेरा फेवरेट क्रिएटर है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और वैसे तो फिर मतलब डायरेक्टर्स तो बहुत मेरे फेवरेट हैं। व्लॉगिंग का क्या प्लान है? आप व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट? हाँ, मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा कुछ दिन बाद ही, क्योंकि व्लॉगिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा, फुकरा इंसान की पूरी फैमिली व्लॉगिंग करती है और उनको सब जानते हैं, बड़े प्यार से व्लॉगिंग देखते हैं। बिल्कुल। अगर कहते हैं ना व्लॉग्स में भी आजकल लोग मीम्स डालते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं थोड़ा बहुत, कितना इफेक्टिव होता है? या नॉर्मली जैसे दोनों बंदे हैं, 2 यूट्यूबर्स हैं, एक है हमारा क्या कहते हैं फुकरा इंसान और एक एल्विश यादव। एल्विश यादव मीम्स वगैरह का यूज़ नहीं करता, ना ये साउंड डालता है, वो कहता है मैं मुश्किल से मुश्किल अपने पूरे व्लॉग में 2 से 3 कट्स में वीडियो बना देता हूँ पूरी। वो दूसरी तरफ है फुकरा इंसान। तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी व्लॉग्स ज़्यादा बेटर लगते हैं आपको? आपने देखे हैं व्लॉग्स? हाँ, मैंने व्लॉग्स देखे हैं, मैं व्लॉग्स फॉलो करता हूँ, इतना नहीं करता बट करता हूँ। जो मेरे फेवरेट क्रिएटर्स हैं उनके सामने आ जाते तो मैं देख लेता हूँ। एल्विश भाई का सीन ये है कि वो जो भी बोलता है वो देसी तरीके से बोलता है, तो उसको देसी टाइप की ऑडियंस हिट करती है। जो अरे भाईचारा ऑन टॉप, भाई है ये कर देंगे वो कर देंगे, इस टाइप की ऑडियंस हिट करती है। और इस टाइप की ऑडियंस बहुत है, नो डाउट।
तो इसी टाइप के ब्लॉग देखने में पसंद आते हैं। देसी बात करता है, जो मुंह में आ गया खट्टे से बाहर। ठीक है, अब ये फुकरा इंसान और ये आपने दूसरा नाम क्या लिया? इनकी मदर डिम्पल मनाल वगैरह। हाँ, ये सब इनकी पूरी फैमिली जो है ये है डिसेंट टाइप के। हाँ। हम जैसे फैमिली वाले कुछ कुछ डिसेंट टाइप के लोग देखेंगे प्यार से, अरे इन्हें घर में ये कर दिया, अच्छा ये चीज़ कर दी, अब क्या कर रही है इनकी मम्मी, अच्छा मोबाइल खरीद लाए, अरे वाह, अच्छा घर में ये शैंडलियर लगवा लिया, अच्छा ये वाला बेड लगवा लिया। तो ये चीज़ उनको ऐसे फैमिलियर ब्लॉग्स जो होते हैं, जो फैमिली बैठ के साथ में देख सके, तो दोनों ही ब्लॉग्स अपनी जगह अच्छे हैं। एक होता है, एक आपने ब्लॉग देखे होंगे, जैसे एक तो ये हो गए देसी टाइप के बिल्कुल ऑन द स्पॉट, एक हो गए डिम्पल मनान जैसे स्क्रिप्ट लाने, एक होते हैं जो पति बीवी और क्या कहते हैं बच्चों के साथ सारे गौरव तनेजा ब्लॉग, ये भी फैमिलियर होते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़े से फनी टाइप के होते हैं। गौरव तनेजा बहुत फनी करता है चीज़ों को बीच में, तो एक इस टाइप के भी ब्लॉग्स बहुत चलते हैं। तो जो भी ब्लॉग्स बनाना चाहता है वो बनाए, मैं सजेस्ट उनको ही करूँगा जो ब्लॉग बनाए, पहले वो एक अपना बेस बना लें दूसरे चैनल से, ठीक है ना, क्योंकि व्लॉग इतनी आसानी से नहीं चलते हैं, उसमें टाइम लगता है व्लॉग्स में। ठीक है, एक बार चल जाएं तो वो ईजी है, सबसे बढ़िया, कहीं भी कैमरा उठाया चालू हो गए और बना लिया, एडिटिंग कर लिया और डाल दिया। लेकिन थोड़ा एक बेस बनाएं, कहीं से आपका फेस थोड़ा नोन हो जाए, तब आपको लोग देखना पसंद करेंगे व्लॉग में भी। हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल फैक्ट बोला, क्योंकि कई बंदे होते हैं कहते हैं कि भाई कौन है, क्यों ही देखें हम इसकी लाइफ। अब जैसे सौरभ जोशी है, उसने भाई ने अपनी सारी घर की सब चीज़ दिखा दी, पीयूष कुत्ता उसकी जितनी भी सब चीज़ दिखा दी उसने, सौरभ जोशी ने। क्यों देखना पसंद करते हैं? क्योंकि वो जैसा है ना वो रियल दिखा देता है सब कुछ, लोग रिलेट कर पाते हैं, यार इसकी यार ये चीज़ तो हमारी फैमिली में भी होती है। हाँ। यार ऐसा कुत्ता तो हमारे पास भी है। यार ऐसी ये जो हरकत इसकी मम्मी कर रही है, ऐसी तो हरकत हमारी मम्मी भी करती हैं। तो वो टाइम था, वो तो अब बहुत बड़ा ब्लॉगर है, तो इसलिए उसको देखते हैं। बिल्कुल, अब तो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं वो अपनी लाइफ में। कोविड जैसी महामारी में भी इन्फ्लुएंसर्स को हेल्प मिली है। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कितना हेल्पफुल रहा है? मतलब कैसे उन्होंने हेल्प करी है? कोविड जब आया था, जब लोगों के पास काम नहीं था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उस टाइम पे, कुछ बन गए और कुछ खत्म हो गए ब्लॉग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने थोड़ी अकल लड़ाई कि हाँ अब जनता अंदर होगी इनको, क्योंकि अब जब आप अंदर होते हो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वाले होते हैं, वो तो बाहर जा नहीं सकते, उनका तो कंटेंट ही बाहर का है, सब कुछ बाहर बनाना है। जैसे एक क्रिएटर का नाम लूँगा मैं, उसका नाम है, अरे यार नाम मेरे दिमाग, शर्मा करके है, शर्मा, अरे मैं रोज़ नाम बोलता हूँ उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, अरे मैं अभी बताता हूँ, नाम याद आ जाएगा। पहले इस बात को कंप्लीट करते हैं कि जो भी क्रिएटर है जो बाहर का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाता है, वो बाहर तो निकल नहीं पाएगा, कोविड के टाइम पे निकल नहीं पा रहा था, तो जो अकल वाले लोग थे उन्होंने स्विच कर लिया अपने आप को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में, अपने कंटेंट को छोटा कर लिया, जो चीज़ें घर में हो रही हैं वो घर में ही कर दी। जिसकी वो वाली थी लॉकडाउन विद गर्लफ्रेंड, बहुत फेमस हुई थी, स्वैगर शर्मा, उसका आपने सीरीज़ देखी होगी, वो उसकी टॉप वीडियोज़ में से वन ऑफ द वीडियोज़ थी, उसकी टॉप वीडियोज़ में से जो उसने लॉकडाउन विद गर्लफ्रेंड करके बनाई थी, उसने लॉकडाउन में बनाई थी, वो घर में रह के पूरी वीडियो। देख रहे हो आप क्रिएटिविटी लेवल? अगर आप क्रिएटिव हो ना तो आप किसी भी सिचुएशन में हो, आप क्रिएटिविटी अपनी दिखा सकते हो सामने वाले को। तो जो अक्लमंद था वो निकल गया, जो सोचता रहेगा कि भाई एक्सक्यूज़ देता रहेगा, नहीं कर पाऊंगा, आप घर में बैठ के कैसे करूँ, ये कैसे होगा, बीमारी चल रही है, तो वो रह गए, वो तो रह ही जाएंगे। अब ये सब तो हमने प्रोफेशनल बातें कर ली, कुछ थोड़ी बहुत पर्सनल बातें कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। शादी को लेके आपके क्या प्लान्स हैं, मतलब शादी एंड ऑल कब करेंगे आप? शादी मैं करूँगा, मैं सब चीज़ ना ऐड करके चलता हूँ, अपने नंबर्स से लेके, अपने यूट्यूब के नंबर से लेके, अपनी सक्सेस से लेके। तो जैसे ही मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे ना अब चाहे वो 2-3 महीने बाद हो, चाहे वो मैं नहीं ये नहीं बोलूँगा 2-3 साल, 2-3 महीने बाद ही हो जाए तो मैं 2-3 महीने बाद कर लूँगा। हाँ। और अगर वो 2-3 महीने बाद हो जाते हैं, फिर मैं एम रखूँगा 10 साल क्योंकि मेरे को चाहिए फिर 10 मिलियन नहीं सॉरी, मैं रखूँगा 10 मिलियन एम, फिर चाहे वो 1 साल में हो चाहे 10 साल में हो, मैं तो यही चाहूँगा कि 1 साल बाद हो जाए, तो मैं 1 साल बाद शादी कर लूँगा। नहीं, आपने बोला चाहे वो 10 साल में हो चाहे 1 साल में, तो फिर इस हिसाब से नहीं, अब उसके लिए लड़की भी मिलनी ऐसी ज़रूरी है जो कि मेरे को समझे, और वो मुझे मिल चुकी है। हाँ जी। तो शादी की कोई दिक्कत नहीं है, और वो इतनी सपोर्टिव है कि मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करती है वो। बिल्कुल। और अगर आपको एक लाइफ पार्टनर सपोर्टिव मिल जाए ना, तो आप, एक डायलॉग है 12th फेल का, दुनिया पलट दोगे। तो मैं दुनिया पलट दूंगा। हाँ जी, चीज़ें आसान हो जाती हैं क्योंकि कोई समझने वाला होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम किससे बात करें। हाँ। कोई भी होगा, एक
टाइम पीरियड के लिए ही हमारी बातें सुनता है, हमारी प्रॉब्लम सुनता है, उसके बाद बंदा कहता है यार क्या है, बोर हो रोज का जाते है, हैं। रोज का है इसका यार, बिल्कुल, रोज का है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो मिल गया है आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स रोज सुने तो फिर तो बात ही अलग है। माँ बाप के बाद आपका एक लाइफ पार्टनर होता है जो आपको समझने वाला चाहिए, जो आपको समझे, क्योंकि उससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ आप माँ से, भाई से, बाप से शेयर नहीं कर पाओगे, लेकिन उससे कर दोगे। हाँ जी। अगर वो आपकी चीज़ को नहीं समझेगी ना, आपका लाइफ पार्टनर, तो आप बहुत डिस्टर्ब हो सकते हो अपने काम को लेके। अगर लाइफ पार्टनर आपका समझने वाला है ना, जो आपको सपोर्ट करने वाला है, तो आप दुनिया पलट दोगे। समझ जैसे रहे हो पलट दी ना? उस मूवी में बिल्कुल, उसने, वो बिल्कुल। यूपीएससी का क्रैक कर दिया, जैसे ही उसने उसको आई लव यू बोल दिया। तो भैया ढूंढ लो अच्छी-अच्छी जो आपको समझ लें, और मैं उन लड़कियों के लिए बोल लूँगा, ढूंढ लो ऐसे-ऐसे जो आपको समझ लें, आप दुनिया पलट दोगे 100%। बिल्कुल। नहीं, आजकल तो रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग का ही चल रहा हाँ, है। ये बहुत आपको चल रहा है। आपको लग रहा है ग्रीन फ्लैग मिल गया है। बिल्कुल, ग्रीन फ्लैग मिल गया है, और मैं तो ये बोलूँगा रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग कुछ नहीं होता। रेड फ्लैग को अगर ग्रीन फ्लैग मिल जाए समझने वाला, तो वो रेड फ्लैग भी ग्रीन बन जाता है, और अगर ग्रीन वाले को रेड फ्लैग, चाहे कितना भी वो ग्रीन फ्लैग हो, उसको रेड फ्लैग मिल जाए ना समझने वाला, तो जो ग्रीन है ना वो भी रेड बन जाता है। हाँ, ये तो तो फैक्ट है। समझदारी होनी चाहिए, रेड और ग्रीन से मतलब नहीं है, सब एक समान हो जाते हैं। हाँ, ये तो फैक्ट है। अब आपके बचपन के बारे में कुछ जानना चाहूँगी मैं। बचपन कैसा रहा आपका? मतलब आपने पहले वाली प्रॉब्लम तो बताई मुझे, लेकिन स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, उस टाइम पे क्या-क्या चीज़ें करी आपने? मैं बहुत मस्त था यार बचपन में। मतलब क्या करते थे आप? लाइक कई लौंडेबाजी तो होती है ना, लौंडे थोड़ा-सा अपना होते हैं मतलब कॉलेज में, स्कूल में क्या कहते हैं उसको? लफड़े लफंडरगिरी। होते हैं, हाँ, लफंगे, लफड़े-वफड़े होते लड़ाइयाँ हैं। खूब हुई, खूब लड़ाई दंगे हुए 11th-12th ग्रेजुएशन तक। खूब मज़े लिए, खूब गेड़ियाँ मारी इधर से उधर लड़कों के साथ। जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो आज भी मेरे साथ हैं, टच वुड, ओह! और वो ग्रेट। हमेशा रहे मेरे साथ। तो मज़े लिए बहुत, बहुत गेड़ियाँ मारी। वही बात मैं फिर से बोलूँगा, एक पॉइंट के बाद समझ में आया कि भाई तू भी काम पे लग हाँ, और मैं मैं भी। भी काम पे लगता हूँ। गेड़ियाँ ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेंगी, हाँ, हाँ। क्योंकि घर वाले आज पैसा दे रहे हैं, कल नहीं देंगे। नहीं क्योंकि देंगे। जब तक हम उन्हें क्यूट लग रहे हैं, तब तक वो हमें पैसा दे रहे हैं। जिस दिन हमने उनके लिए फंदा बनना स्टार्ट कर दिया ना, बाहर से हमारी तरफ बोलते हैं औगार, औगार, हाँ जी। मुसीबत, दिक्कत, उनके लिए हम ये चीज़ लाने लग गए, तो उसी दिन से पैसा आना बंद हो जाएगा। तो भाई काम कर, और मेहनत कर, और कुछ नाम बना, तभी चीज़ें लंबे टाइम तक चल पाएंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इस चीज़ में कि जो सिल्वर बटन होता है या गोल्ड बटन होता है, वो लोग खरीदते हैं या यूट्यूब भेजता है, ये क्या है? मतलब आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास तो आ चुका है सिल्वर बटन। हाँ, तो मैं ये मिथ मेरा जब ही टूटा जब मेरा सिल्वर प्ले बटन आया। तो क्या था कि जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं ना, तो सिल्वर प्ले बटन के लिए यूट्यूब की तरफ से एक ईमेल आता है कि नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दिस अकम्पलिशमेंट, या दिस गुडी, या दिस सिल्वर प्ले बटन, ऐसे करके एक ईमेल आता है, मेरे को पर्टिकुलर शब्द नहीं याद। तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें एक लिंक दी हुई होती है, लिंक पे क्लिक करके आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, जहाँ से हम सिल्वर प्ले बटन को रिडीम करते हैं। आप रिडीम करने के बाद उसमें प्रॉपरली, एक चीज़ और बोलूँगा, ऐसा नहीं होता कि जो आपका चैनल का नाम है वही सिल्वर प्ले बटन पे लिखा हुआ आता है। नहीं, वहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्म होता है, आप उसमें फिल कर सकते हो कि आपको नाम क्या चाहिए। तो आप उसमें नाम भरते हो, अपना एड्रेस भरते हो प्रॉपर पूरा। तो फर्स्ट सिल्वर प्ले बटन, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो, रूबी हो, कोई सा भी बटन हो, उस पर कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है यूट्यूब की तरफ से। अगर आप जैसे आपकी टीम है, आप सबकी टीम है, आपने अपने चैनल के लिए मंगवा लिया अनफिल्टर्ड ब्लॉग, अनफिल्टर्ड टॉक। तो अनफिल्टर्ड टॉक्स के लिए आपने सिल्वर प्ले बटन मंगाया, आपने उस पर नाम लिख दिया अनफिल्टर्ड टॉक्स, वो आपके लिए आ गया। अब आपकी तो टीम में, भाई तेरे लिए आ गया, मेरा कहाँ यार, मैं अपने घर में क्या लगाऊंगा। हाँ, हाँ। तो आप क्या कर सकते हो, एक उसकी ही यूट्यूब की एक स्कीम है, आप एक के बाद कितने भी सिल्वर प्ले बटन ऑर्डर कर सकते हो उनसे। हाँ जी। अगर आपकी टीम में 7 लोग हैं तो 7 सिल्वर प्ले बटन आ सकते हैं आपके पास। आपने देखा होगा लोगों की वॉल पे बहुत सारे सिल्वर प्ले बटन लटके रहते हैं, और इसके पास तो इतने सारे सिल्वर प्ले बटन हैं। मैंने एक वीडियो देखी रील में, 150 सिल्वर प्ले बटन एक ही वॉल पे। अब उसके तो चैनल ही 2 हैं, 150 सिल्वर प्ले बटन कहाँ से आ गए। उसने ऑर्डर करे, ऑर्डर कर देते हैं, एक के बाद जो दूसरा सिल्वर प्ले बटन मंगाओगे आप, उसके लिए लगेंगे पैसे, चार्जेस लगेंगे। अपनी टीम्स के लिए, टीम में जितने भी और मेंबर जो हैं उनके वैसे लिए। नॉर्मली आते हैं ना सामने से, जैसे पहले सिल्वर भेजते हैं वो, फिर गोल्ड भेजते हैं, फिर डायमंड भेजते हैं, वो तो उनका खुद का होता वो है। भेजते नहीं हैं, मैं फिर से क्लियर करता हूँ, भेजते नहीं हैं, वो हमें रिडीम करने पड़ते हैं। अगर आप नहीं रिडीम करोगे ना, तो महीनों तक आपके पास ईमेल पड़ा रहेगा, वो आपको भेजेंगे नहीं कभी भाई, वो कभी नहीं भेजते, आपको रिडीम करने पड़ते हैं। बिल्कुल। ये एक सीन है तो उसका। आपके पास तो अब डायमंड भी आएगा बहुत अरे जल्दी। बिल्कुल आना चाहिए 1-2 साल में ही। तो जो स्टार्टिंग करते हैं अपने करियर की, सबसे पहला तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होता है कि वो किस तरह के क्रिएटर बने, लाइक कौन से वे में जाएं, किस तरह के वीडियोस बनाएं, और ये जो उनके टॉपिक्स होते हैं और आइकॉन होता है, ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता है कोई इंसान कि पहले ये वाला टॉपिक चुनता हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि
अगर आप कोई भी टॉपिक चूज़ कर रहे हो, आप सबसे पहले ये देखो कि आप किस टॉपिक को बनाने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। किसी को कैमरे के आगे आना अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कैमरे के आगे आना। दिव्या जी को अच्छा लगता है पॉडकास्ट लेना, ठीक है। किसी बंदे को अच्छा लगता है टेक्निकल बातें करना, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता, टेक्निकल बातें करना चाहता है। तो आप ये देखो कि आप किस नीश में कंफर्टेबल हो। जिस नीश में आप कंफर्टेबल हो उसमें आओ, उसमें मेहनत करो। पहले तो मेहनत करो, ज़रूर होगा। मेहनत करोगे सच्चे दिल से, बिल्कुल फेल नहीं होगे। आप करो मेहनत। बाई चांस नहीं हो पाता तो आप हर जगह पत्थर मारो। फिर सेकंड रूल, हर जगह पत्थर मारने वाली चीज़। फिर से बोलूँगा, मशीन गन वाली गोलियाँ, एक बार में 150 गोलियाँ निकालोगे तो कहीं ना कहीं तो लगेगी। कहीं ना कहीं किसी 150 टॉपिकों में चीज़ें बनाओ, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, कोई ना कोई तो टॉपिक आपका वायरल होगा, कहीं ना कहीं तो कोई रील निकलेगी। तो आप एक बार में फिर बहुत सारी चीज़ें ट्राई करो। जब आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हो तो लूज होप मत करो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करो, कहीं ना कहीं आपका पत्थर लगेगा और आपका भी सिल्वर प्ले बटन, गोल्ड प्ले बटन, डायमंड प्ले बटन सब आएगा। इतने सारे क्रिएटर आ चुके हैं आज के टाइम में, तो कंपटीशन इतना टफ हो गया है, तो इंगेजमेंट करना कितना मुश्किल होता है कि मतलब इंगेज करना अपनी ऑडियंस को। जैसे आपने बोला कि 150 गोलियां मारो, आप कहीं ना कहीं जाके तो लगेगी वो गोली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं और वीडियोस पे वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, फिर भी वो बंदे ना पॉपुलर नहीं हो पाते इतने, फिर वो उनका ना मोटिवेशन एकदम लो हो जाता है। तो उनको मोटिवेट करने के लिए आप कुछ बोले? देखो, कंपटीशन तो है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन। हर गली में आज यूट्यूबर है, हर गली में एक बंदा यूट्यूबर है, लेकिन टिक वही रहा है जो आज बना रहा है, कल बना रहा है और परसों बना रहा है और बनाता जा रहा है। टिक वो नहीं रहा जिसने आज बना ली, कल बना ली, नई व्यू कमाए तो छोड़ दिया। पहला पॉइंट ये। दूसरा, शॉर्ट्स बनाओ। फिर से बोल रहा हूँ, लॉन्ग कंटेंट पे मत जाओ। नए हो, शॉर्ट्स बनाओ। शॉर्ट्स बना रहे हो ना आप, तो शॉर्ट्स बनाते टाइम एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आपके जो स्टार्टिंग के 3 सेकंड हैं वो इतने एंगेजिंग होने चाहिए। 3 सेकंड में आप ऑडियंस को इतना अच्छे से होल्ड कर लो कि वो आपके जो एंड के 47 सेकंड है ना, उसको पता ही ना चले कि कहाँ निकल गए। हाँ। तो स्टार्टिंग के 3 सेकंड आप अपने इतने एंगेजिंग रखो कि ऑडियंस आपका शॉर्ट्स हटा ही ना पाए, क्यूरियोसिटी बढ़ जाए देखने। बिल्कुल। कुछ ऐसा दिखा दो 3 सेकंड में कि शॉर्ट्स बेहतरीन हो जाए, एंड तक ऑडियंस 1 मिनट तक देख के ही जाए। ये शॉर्ट्स, रील्स और फेसबुक, हर चीज़ के लिए बता रहा हूँ मैं। बिल्कुल, आपने ये चीज़ बिल्कुल सही बताई है। अब ये ऑडियंस सप्लाई करेगी हमारी और हम भी करेंगे। और एक और चीज़, टैग्स और उसका बता देता हूँ, टैग्स। थंबनेल का। शॉर्ट्स पे टैग्स और थंबनेल नहीं वर्क करते, याद रखना। लॉन्ग वीडियोस पे वर्क करते हैं। थंबनेल भूल जाओ, टाइटल भूल जाओ, टैग्स भूल जाओ। शॉर्ट्स के लिए, शॉर्ट्स पे वर्क करता है आप कितनी क्वांटिटी में डाल रहे हो, आपका शॉर्ट का कंटेंट कैसा है और उसके स्टार्टिंग के 3 सेकंड कैसे हैं। लॉन्ग फॉर्म की बात करें, टाइटल भी मैटर करता है, टैग्स भी मैटर करते हैं, थंबनेल भी मैटर करता है, प्लस स्टार्टिंग का जो बिल्डअप है वो भी मैटर करता है। लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को मिक्स मत करना, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, हैशटैग का यूज़ जो करते हैं इंस्टाग्राम पे, और आजकल तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा ट्रेंड हो रही हैं कि ट्रेंडिंग वीडियोस पे वीडियो बनाओ तो वो जाती है। बिल्कुल, क्या इस बात में फैक्ट है कि ट्रेंडिंग वीडियोस पे वीडियो बनाने से वीडियो जाती है? बिल्कुल फैक्ट है, ये वर्क करता है। अगर आप ट्रेंडिंग कंटेंट, ट्रेंडिंग जो भी मार्केट में चल रहा है, इंडस्ट्री में चल रहा है, उस पर वीडियोस बनाते हो तो एज़ कंपैरिजन टू जो आप अपना बना रहे हो उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ट्रेंडिंग पे निकलने के। आप ट्रेंडिंग पे बना सकते हो, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं ट्रेंडिंग को इतना फॉलो नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ अपनी स्टार्टिंग के 3 सेकंड, ये 3 सेकंड रूल ना भाई हर टाइम चलेगा। मैं आप सबसे बोल रहा हूँ जो भी कंटेंट क्रिएट करते हो, शॉर्ट करते हो, 3 सेकंड रूल हमेशा चलेगा। लेकिन ट्रेंडिंग आज है तो कल नहीं है। आज कोई चीज़ ट्रेंडिंग है, आपने उस पर तो बना लिया, फिर कल कोई और चीज़ आप ट्रेंडिंग पकड़ोगे, आपकी इमेजिनेशन खत्म हो जाएगी। आपकी फिर ना एक घोड़े की तरह चलेगी, दोनों तरफ पट्टियाँ होती हैं ना घोड़े के, मुझे बस ऐसे ही चलना है। घोड़ा मत बनो, शील बनो, ऊपर से देखो कि क्या क्या चल रहा है नीचे, उस हिसाब से अपना कंटेंट डिज़ाइन करो। लोगों की देखो कि लोगों ट्रेंडिंग पे मत जाओ, ट्रेंडिंग पे जाओ लेकिन हर टाइम ट्रेंडिंग का वेट मत करो। बिल्कुल। अपना इंस्टाग्राम पे बेस्ट वो हैशटैग कौन से हैं जिनका यूज़ करके लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं? कहते हैं ना कि हैशटैग का यूज़ करने से आपके सजेशन में वीडियो आती है। मैं अपने बता देता हूँ, मुझे औरों का नहीं पता। मैं जो वायरल में यूज़ करता हूँ, रील्स, हैशटैग रील्स इंस्टाग्राम लिख लेना, हैशटैग मीम्स, हैशटैग मी, एक और है हैशटैग रिलेटेबल और हैशटैग वायरल। ये 4-5 है जो मैं यूज़ करता हूँ, मेरे लिए वर्क करते हैं भाई। मैंने हर तरीके के लगा के देख लिए, अब वो मेरा कंटेंट है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं ये हैशटैग लगाता हूँ। बिल्कुल।
आपने ये सारी जितनी इन्फॉर्मेशन दी है हमारी ऑडियंस ज़रूर फॉलो करेगी, और आपका पॉडकास्ट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा है, और आपने जितनी डिटेलिंग में चीज़ों को बताया है, आपने अपनी पर्सनल लाइफ से हटके लोगों के लिए यहाँ पे बात की है और उनके फ्यूचर के लिए बात की है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।